वर्ष 2014 जीएस मेंस आईएएस का है, फोर्थ पेपर का ही। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 6, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन्स एटीट्यूड्स टुवर्ड सोशल प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें कई क्वेश्चन है, 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्द में लिखना है, 4 क्वेश्चन इसमें छिपा। आप सोचिए क्या लिखिएगा, 4 चुका 16, 40 शब्द जो है एवरेज आएगा एक पार्ट में। तो कैसे लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ फैक्टर पॉइंट वाइज लिख दीजिए, उसको एलाबोरेट मत करिएगा। तो व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम, मैंने सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति के एटीट्यूड्स के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। वो कारकों की बात कह रहा है, बताइए कौन कौन से फैक्टर है जो पर्सन से व्यक्ति के एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में, सामाजिक समस्याओं के लिए जो है वो करते हैं, प्रभाव डालते हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल। पहले तो आप जान लीजिए सोशल प्रॉब्लम होती क्या है। सोशल प्रॉब्लम का मतलब सीधा सीधा है कि जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ऊंच नीच, जजमानी व्यवस्था, संरचनात्मक वेरिएशंस ऑफ द एलिमेंट्स, सोशल एलिमेंट्स, ये सब सामाजिक जो है वो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है। हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति डिफरेंट एटीट्यूड्स है, हेट्रोजीनियस एटीट्यूड है, कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और व्हाट कंट्रास्टिंग एटीट्यूड डू यू नोटिस अबाउट द कास्ट सिस्टम, कह रहा है कि कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स तो लोगों में इस समस्याओं के प्रति हैं ही, लेकिन जाति प्रथा के बारे में क्या डिफरेंट है, दिखाई देता है। और फिर कह रहा है कि इन जो है कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। भैया देखो 4 क्वेश्चन है, फटाफट इसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर की बात जब कर रहा है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति आपके एटीट्यूड्स को वो करते हैं, निर्माण करते हैं, तो फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है आपका क्लास। आपका क्लास क्या है, वर्ग क्या है। दूसरा आपका कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है। तीसरा आप किस इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, छोटे, बड़े, मध्यम वगैरह वगैरह। तीसरा एजुकेशन, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है, किस जगह से है, कौन पढ़ाया है, तो आपको जो इनपुट मिला एजुकेशन का वो तय करता है। आपकी पोजीशन, सोशल स्टेटस तय करने लगता है, वो आपके जो है एटीट्यूड्स के निर्माण, सामाजिक समस्याओं के प्रति तय करता है। स्टेटस के बाद वेल्थ है, पीयर ग्रुप, आपका समूह कैसा है। उसके बाद लेवल ऑफ थॉट्स, आपकी सोच क्या है, वैचारिकी क्या है। सोशल सर्किल, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं वो तय करता है। रिलेटिव्स करते हैं और फैमिली फ्रेंड करते हैं, और ये सब लोग। तो आप खाली फैक्टर का नाम लिख दीजिएगा, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सब फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं, तो फैक्टर्स के नाम लिख दीजिए खाली पॉइंट वाइज बना के। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है कि हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियां व्याप्त हैं। बात तो सही है, बिल्कुल है, आप लिखिए यस, ऐसा बिल्कुल दिखाई पड़ता है। फिर कह रहा है कि जाति प्रथा के बारे में क्या विषम अभिवृत्तियां दिखाई देती है, कंट्रास्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम। तो देखिए कास्ट सिस्टम में 2 कास्ट को हम मान लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी सैकड़ों कास्ट हैं। एक फॉरवर्ड यानी जो आगे है, अगड़ी जाति है, दूसरा बैकवर्ड, पिछड़ी जाति, जिसमें SC ST OBC लोग आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी या एक नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी। तब देखिए कंट्रास्टिंग एटीट्यूड क्या है, जो फॉरवर्ड क्लास का आदमी है, बच्चा है, वो सोचता है कि यार ये बैकवर्ड क्लास वाले जो है बर्डन है सोसाइटी पे, इनको हर जगह रिजर्वेशन मिलता है और हम जो है छट जाते हैं, तो घृणा का भाव पैदा होने लगता है। दूसरा जो है वो कहता है, फॉरवर्ड क्लास वाला उस व्यक्ति जो है कि ये पैरासाइटिक हैं, परजीवी हम कमाते हैं या हमारे हितों पे जो है ये वो करते हैं, कब इंक्रोच करते हैं। तो पैरासाइटिंग जो है अप्रोच वो मानता है फॉरवर्ड क्लास बैकवर्ड क्लास के लिए। ये मानता है कि यार ये बड़े गंदे होते हैं, डर्टी होते हैं, और ये सब जो है जानबूझ के ऐसा माहौल में रहते हैं, खुद अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, हार्ड वर्किंग नहीं है, इनको साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, इनकी शिक्षा दीक्षा भी बेकार है। मैंने ये सब घृणास्पद थॉट्स जो है उसके मन में रहता है, और ये थॉट्स जो है जजमेंटल होता है, ये भी मैं बता दूं। अब वो आदमी जजमेंटल ना हो इसके लिए क्या करिएगा, तो चैप्टर के बाद अलग कभी मिलिएगा तो बताएंगे।
लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए होता है क्योंकि उसके मन में प्रिजुड्यूस्ड रहता है पहले से, परवरिश की वजह से। वो फैक्टर जो हमने बताया ना, किस क्लास कास्ट क्या है, तो वो एक दूसरे से लिंक है। तो ये एटीट्यूड फॉरवर्ड कास्ट का बैकवर्ड की तरफ है, और बैकवर्ड कास्ट का एटीट्यूड फॉरवर्ड कास्ट की तरफ क्या है, वो है कि वो सोचते हैं कि दे आर इन्वेडर्स, हम बोनाफाइड है। कहीं भी ब्लैक या जो बैकवर्ड क्लास होता है वो सोचता है कि वी आर बोनाफाइड ऑफ दिस सॉइल, इस पृथ्वी पे जहाँ मैं रह रहा हूँ इसका मूल निवासी मैं हूँ। ये तो आक्रमणकारी हैं फॉरवर्ड क्लास वाले जो बाहर से आ गए। आर्यन जैसे देश की बात करें तो कहते हैं मध्य एशिया के देश से आए थे आर्यन, वहीं आके जो है ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए, वैसे बन गए, हम लोग शूद्र में रह गए। दूसरा वो सोचते हैं कौन, बैकवर्ड क्लास वाले, कि ये जो है हमारी रिसोर्सेज को हम ही से स्लैब बनाकर, गुलाम बनाकर हमारा दोहन किए, मिसयूज किए, और गलत कंसेप्ट हमारे दिमाग में रिलीजन का और ये सब चीज़ों का डाले। तो वो सोचते हैं कि ये इन्वेडर्स है और हमारा शोषण करने वाले ग्रुप हैं जो हमारा शोषण करता रहता है। तो ये दूसरों समझ गया कि दोनों का एटीट्यूड जो है एक दूसरे के प्रति कैसा है, ये हमने बताने का प्रयास किया। अब कह रहा है कि इसके अलावा और भी है, उनको मैनर नहीं है, ये सब चीज़ें तो बता दिए। वो कह रहा है कि अब हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्रास्टिंग एटीट्यूड, इन विषम अभिवृत्तियों के अस्तित्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन समझते जाइएगा भाई। ये कह रहा है कि जो कंट्रास्टिंग एटीट्यूड का एग्जिस्टेंस है आप उसे किस प्रकार स्पष्ट करेंगे, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्रास्टिंग एटीट्यूड, आप इसको किस प्रकार से जो है देखते हैं कि ये क्या है। तो आप बताइए कि इसको हम देखते हैं कि दे आर लीडिंग टू इंट्रा-ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप आपस में एक दूसरे के खिलाफ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर ये जो है सोशल हार्मोनी को रिड्यूस करता है। वो जब जानता है कि ये ऊंची जाति का है तो वो अपना नाक मुँह सिकुड़ता है, ऊंची जाति वाला देखता है कि छोटी जाति का है तो वो अपना जो नाक मुँह सिकुड़ के चलता था। तो वो जो है सोशल हार्मोनी, सोशल सोलिडरिटी को रिड्यूस करता है, डिस्क्रिमिनेशंस को बढ़ावा देता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। संरचनात्मक रूप से बहुत मजबूत होता जा रहा है जाति प्रथा, फंक्शनली भले टूट रहा, मतलब एक हायर क्लास कास्ट का और लोअर कास्ट का बच्चा आपस में बैठ करके एक थाली में खाना खा लेंगे, उसमें कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज में वो स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके बाद जो है बिजनेस, फॉरवर्ड कास्ट इज नो बिजनेस बाई, जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो देखिए खास तौर से जो नॉन अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन है, विलेज है, वहाँ पे अग्रणी जाति का, फॉरवर्ड कास्ट का आदमी जो है छोटी मोटे जाति के जो तथा कथित, मैं बार बार बोलता हूँ कि वो सब कॉबलर का काम, मीट सेलिंग का काम, नाई का काम, ये सब जो है नहीं करते हैं, कि उनको लगता है कि ये जो है गंदा काम है और दूसरे का काम है, छोटा बड़ा की बात करते हैं। और ये सब चीज़ों में ये रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी टू सोसाइटी और प्लेस टू प्लेस। थैंक यू वेरी मच। 4 सवाल है इसमें।